ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 13वें अध्याय 13वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें भवाटवी का वर्णन किया गया है और रहुगण का संशय नाश। राजा रहुगण का जो संशय था उसको दूर किया गया है। महाराज जड़ भरत ऋषि ने कहा, हे राजा रहुगण, यह जीव समूह है, यह जो जीव समूह है सुख रूप धन में लगकर देश देशांतरों में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति में लगा दिया है, अर्थात माया ने इसे ऐसी प्रवृत्ति में लगा दिया है जिसके अंदर से वो बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से अलग अलग प्रकार के कर्मों पर ही रहती है। भवाटवी, जिसका अर्थ भटकते भटकते रहना, अर्थात उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है, वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। महाराज, उस जंगल में 6 प्रकार के डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा ही दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है तब ये लुटेरे बलात् बल के प्रयोग से इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत ही बेलों, लताओं, घास और झाड़ झंझाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है तो कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अज्ञा बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल और धन आदि में आसक्त होकर, धन आदि में लीन होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित सी हो जाती हैं, अर्थात धूल से ढक जाती हैं और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई नहीं देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है, अर्थात कानों में झिंगुरों का अच्छा न लगने वाले शब्द सुनाई देते हैं। कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त दुखी हो उठता है, कभी इसे भूख थाने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है, और कभी प्यास से व्याकुल होकर ओम हरि ओम, और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की दौड़ लगाता है, अर्थात मृग की प्यास जिस प्रकार से उसके पेट में ही रहने वाली कस्तूरी की खुशबू ले लेकर उसको जंगल में ढूंढता रहता है, उसी प्रकार यह व्याकुल होकर दौड़ लगाता रहता है। कभी जल ही नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है, कभी जंगल में लगी हुई आग में घूमकर अग्नि से झुलस जाता है, और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह उदास होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है, और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए यह सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर छलनी हो जाने से उदास हो जाता है। परिवार बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन भी नहीं होता तो भूख की आग से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खिंचने लगता है, एक दूसरे को देखकर जलने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय उसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर
दुख में अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो कभी मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा बेईमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया, अर्थात मधु उसको मिल भी गया, तो बलात् दूसरे लोग उससे छीन लेते हैं। कभी शीत, धूप, आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे बैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास सैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहती। जब दूसरों से याचना करता है, मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलाषित वस्तु नहीं मिलती, अर्थात इच्छित वस्तु मांगने पर भी जब उसे दूसरों से नहीं मिलती, तब उसे पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार भी सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह वणिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित कर लेता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन का विनाश आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं उन्हें जहां का तहां छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं का साथ लिए वह बंजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। राजन, उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न ही किसी ने संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परम आनंद में योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में बैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं। तो भी उन्हें बलवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो बैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाला यह बंजारों का समूह कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है, अर्थात पेड़ों की लताओं का पेड़ों के अंदर बेलों का आश्रय ले लेता है और उस पर रहने वाले मधुर भाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी शेरों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गीतों से प्रेम करता है, वह उनसे धोखा उठाता है। तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, उनका व्यवहार नहीं सुहाता, इसलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर, दाम्पत्य सुख में लीन रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहां वृक्षों में खेलता हुआ पुत्र और स्त्री के प्रेम पास में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रुध्मन, यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल भी जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता ही लगता, अपने मुख्य उद्देश्य का उसे पता ही नहीं चलता। राजा रहु, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृदय हो जाओ और विषयों से अनासक्ति होकर, विषयों से दूर हटकर भगवान की सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर, अर्थात ज्ञान रूपी तलवार से काटकर इस मार्ग को पार कर लो। ऐसा सुनने पर राजा रहुगण ने कहा, हो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देव आदि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहां भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिक समागम नहीं मिलता, अर्थात आप जैसे महात्माओं का भी संग नहीं मिल पाता।
आपके चरण कमलों की धूल का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महाअनुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक ज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञानियों में जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें नमस्कार है। जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, उनसे हम जैसे ऐश्वर्य उन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हे उत्तरानंदन, हे उत्तरा के नंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की, उनके चरणों की प्रार्थना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपरत इंद्रिय होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर 100 वीरपति रहुगण ने अर्थात राजा रहु ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित अर्थात अज्ञानवश आरोपित जो देह आत्म बुद्धि को त्याग दिया, अर्थात अपने अज्ञान रूपी जो बुद्धि थी उसको दूर कर दिया। परीक्षित, जो लोग भगवत आश्रित अन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती, अर्थात उनके पास अज्ञान नहीं ठहर सकता। ऐसा सुनकर महाराज परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपक आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात न दिखाई देने वाले रूप से जीवों के जिस संसार रूप रास्ते का वर्णन किया है, उस विषय की कल्पना ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि ने ही की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता तथा छोटी बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में आसानी से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों में खोलकर समझाइए। इस प्रकार श्री मद्भागवत महापुराण की परमहंस्याम संहितायाम परम स्कंदे 13वां अध्याय पंचम स्कंद का 13वां अध्याय आप सभी द्वारा श्रवित किया गया। नरेंद्र कौशिक की आपसे हाथ जोड़कर विनीत बारंबार प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है तथा ओम नमो नारायण चैनल को इसे आप लोगों द्वारा संस्कृत से सरल हिंदी में रूपांतरित करके पेश किया जा रहा है। कृपा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा इन पुण्यमयी कथाओं को अपने आसपास के मित्रों रिश्तेदारों के पास शेयर अवश्य करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।